भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पर जंगी जुनून इस वक्त सवार है। क्या वाकई हमला कर सकता है इंडिया पाकिस्तान पर? आप देखें कि एक वाकया होता है जो कि अफसोसनाक वाकया था पहलगाम में, और अभी वो वाकया ख़त्म ही नहीं हुआ था कि उनके मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। और उसके बाद फिर चाहे वो मोदी साहब हों या उनके डिफेंस मिनिस्टर हो राजनाथ सिंह या बाकी उनके जो फंक्शनरीज हैं, उन्होंने एक ही राग अलापना शुरू कर दिया, जो कि जिस किस्म का राग वो हर दफ़ा इस किस्म के वाक़यात के बाद बात करते हैं। ये जो रिएक्शन दिया, आप सबसे रेलेवेंट शख्सियत हैं क्योंकि आपने वहाँ हेड ऑफ मिशन भी सर्व किया, CDA थे आप, फिर आपको भी उन्होंने वो गैर पसंदीदा शख्सियत करार दे के मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। फिर आप इधर आकर DG साउथ एशिया इंडियन अफेयर को देखते रहे, आप उनके साथ मुज़ाकरात में भी बैठते रहे, आपके ख़िलाफ़ केस भी मेरा ख्याल है अभी तक दर्ज है। ये जो इक़दामात लिए गए, इनको आप कैसे देखते हैं भारत की तरफ से? मैं समझता हूँ कि ये उनकी कोई इमेच्योर और इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करता है। अब ये जो है, और मैं अगर आपको बताऊं कि ये एक पैटर्न है हिंदुस्तान का जो कि कई बरस से हम देख रहे हैं। आपने सही कहा कि मेरी काफ़ी लंबी एक तारीख है, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात को काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ। तो मैं जब भी इस किस्म का वाक़या होता है और उनकी तरफ से इल्ज़ाम तराशी होती है तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होती। मुझे याद है कि वो जब मैं वहाँ पे था हिंदुस्तान में सन 2000 में, तो जब प्रेसिडेंट क्लिंटन वहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उस वक्त एक मकबूजा कश्मीर में एक जगह है जिसको कहते हैं छत्ती सिंहपुरा। जी जी। तो वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसके अंदर कई सिख मारे गए। तो उसके बाद एक किताब लिखी गई, मैडलिन और ब्राइट ने किताब लिखी थी जिस किताब का टाइटल था माइटी एंड ऑलमाइटी। और उसके अंदर उसका जो इंट्रोडक्शन था उसको वो लिखा था प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने, और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि एक वहाँ पे वाक़या हुआ सिखों के साथ, और उसको हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वो मिल के जो सा उसको वो करवाया, और उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दिया। जिलानी साहब, ये भी फरमाइए कि पानी के मामले पर मुझे याद है आपने बगलियार डैम का मुकदमा भी वर्ल्ड बैंक में लड़ा था जाकर। अब इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। वो माइटी और ऑलमाइटी वाली अच्छी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने टाइटल दिया था। जब वो पानी बंद करना चाह रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया, पाकिस्तान तो बैरन हो जाएगा अगर ये वाकई पानी बंद हो गया तो। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसको कोई भी मुल्क वो यूनिलैटरली इसको ख़त्म नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान का ये कदम कि इसको हेल्ड इन अबेंस उन्होंने किया है, ये न सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये UN चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन की ये ख़िलाफ़ वर्जी है। और ये मैं समझता हूँ कि तो ये हमें फिर क्या करना चाहिए? अगर वो नहीं कर सकते उन्होंने कर दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? जी, मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल ये जो है ह्यूमैनिटेरियन लॉ और क्लाइमेट कौन से है जो एनवायरमेंटल लॉज, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। अब इनकी खिलाफ वर्जी को निशानदेही करने के लिए हमारे पास बेशुमार फोरम मौजूद है। अच्छा। एक तो मुझे ये यकीन है कि अभी तक हमने वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को खत लिख दिया होगा, और हिंदुस्तान की ये जो यूनिलैटरल जो एक इलीगल और ये फैसला है उसकी हमने निशानदेही की होगी। उसके अलावा हमने UN सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिख दिया होगा कि कि ये एक इंटरनेशनल जो ट्रीटी उनकी ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल लॉ की और UN चार्टर की, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और मेरे ख्याल में इस हिंदुस्तान के इस फैसले से को किसी ने भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया या इसकी तायद नहीं की, और सारी दुनिया से ये कंडेमनेशन आ रही है। एक बात जो हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोअर राइपेरियन स्टेट्स के कुछ राइट्स होते हैं, और हिंदुस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हिंदुस्तान खुद भी एक लोअर राइपेरियन स्टेट है। उनका वो चाइना के साथ एक वाहिदा है, चाइना उनका जो ब्रह्मपुत्र जो ऑन द अदर साइड, ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, वो ब्रह्मपुत्र है दरिया। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल
जी, दरिया है और वो चाइना से फ्लो करके आता है। और कल को वो चाइना अगर इस किस्म की करे, और एक उन्होंने गलत एक प्रेसिडेंट जो सेटअप किया है, अच्छा। सेट किया है, वो उसकी तो तमाम दुनिया में मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म होती है। और इसके लिए तमाम भी जितने भी लीगल जो हमारे लिए फोरम्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर हम इसको प्रोटेस्ट इसमें लॉन्च हमने ऑलरेडी कर दिया है। और लेकिन उसके बावजूद जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कर दी है कि पानी का बंद करना ये एक बहुत बड़ी वायलेशन है। ये ऐलान जंग, पाकिस्तान इसको ऐलान जंग करार दे रहा है। एक और चीज जी, एक्ट ऑफ वॉर, यानी भारत की तरफ से ऐलान जंग है ये फरमाइए, आपने भी सीरीज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बात की। इंडिया की एक सहाफ़ी हैं और हमने पहले भी दिखाया, वो कह रही हैं कि जब भी आतंक आया भारत में भाजपा के दौर में, यानी बीजेपी के दौर में आया, वो उस जर्नलिस्ट ने दो चार और भी बातें की। जी सर, ये कैसे देखते हैं, भारत के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो अपना इन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट ने ये जो बात की है बिल्कुल सही की है कि जितने भी यहाँ पे इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ये हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने अपने इलेक्टोरल जो इनके मकासद थे उनको सामने रखते हुए इनको ज़रूरी है कि उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। तो इस बात को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस लेना चाहिए।